नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है होने वाला है, जिसमें आपको एक एक बात को समझना है, एक एक बात को पकड़ना है और अपने दिल के अंदर ले जाना है, ताकि दिल इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि सिचुएशन आज अभी इस वक्त हिंदुस्तान का ऐसा है, तो आपका भी सिचुएशन ऐसा ही है। अगर वाकई में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोगों से अलग होकर काम करना पड़ेगा। बातें तो बहुत है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात है जो शायद आपको बताना जरूरी है। लॉकडाउन के बाद बीपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या बदला होगा वो तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में आप खुशी मनाए या फिर लॉकडाउन का रोना रोए, इसका जवाब मुझे चाहिए, और भी तो ऑनेस्टली चाहिए। कोई बनावटी वाली जवाब मत दीजिएगा, जो ऑनेस्टली आप अपने लाइफ में ये एक लंबा लॉकडाउन का जो वक्त मिला पीरियड, इसमें आप खुश थे या इस लॉकडाउन की रोना रो रहे थे। आप मुझे कमेंट दीजिए, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, या फिर क्या प्रॉब्लम थी तो मैं जरूर जवाब दूंगा। अगर मैं यहां पे एक बात को बताने की कोशिश करता हूं, बहुत शानदार बात है। अब समझिए कि लॉकडाउन में पर्सनली मुझसे पूछे कि सर आप क्वेश्चन पूछते हो आप क्या किए, मैं तो जी भर के जिंदगी जिया। सच्ची बताता हूं, कभी मुझे इस बात का कभी असर नहीं हुआ कि लॉकडाउन हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि लॉकडाउन मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए था, और सबको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए प्रॉब्लम का रोना रोना ही बेकार है। इसका मजा लेते हैं, और इसका मजा लेने का सीधा सा मतलब था आपके साथ जुड़ के रहे, आपको हर वो बातें बताने की कोशिश की है जिससे कि सक्सेस होने के चांस आपके 100% हमने कर दिया। अब आगे कैसा एक्शन लेना है, कैसा रिएक्शन लेना है, कैसे काम करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा खेल खत्म हो चुका है, अब आपका खेल शुरू होने वाला है। दोस्त एक बात याद कीजिए, चलिए बचपन तो सबकी बीतती है, कुछ बातें याद रहती, कुछ बातें नहीं याद रहती, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा 10th क्लास का स्टैंडर्ड, या फिर 10th क्लास छोड़ दीजिए, किसी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे होंगे, हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे, तब की कहानी याद आ रही होगी। अगर वहां भी सिचुएशन नहीं याद आ रही होगी तो जब आप बीए फर्स्ट ईयर में थे वहां भी सिचुएशन नहीं याद हो रही थी, तो आप इंजीनियरिंग लाइफ जब जी रहे थे, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्या वहां की सिचुएशन तो याद है ना कहीं किसी न किसी की सिचुएशन याद है। तो जिस समय वो जिंदगी जी रहे थे उस समय वो जिंदगी बड़ी बोर लग रही थी। दिल पे हाथ रखिए और बताइए, नहीं लग रही थी क्या? बड़ी बोर लग रही थी यार। स्टार्टिंग अच्छा लगा था, वैसे जैसे लॉकडाउन स्टार्टिंग 2-3 दिन बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद बोर होना शुरू हो गए। सेम कंडीशन वहां इंजीनियरिंग लाइफ में भी हुई थी। लग रहा था यार कहां आ गए, क्या बकवास है, ये कोई जिंदगी है, ये है वो है। और जैसे ही इंजीनियरिंग लाइफ समाप्त हुई उसके बाद आप सीधे आईएएस के लाइफ में आए, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग अच्छी लगी, फिर से बोरिंग होना शुरू हुई। जब वो लाइफ स्टार्ट होके जब आप एक टीचर के लाइफ में कन्वर्ट हो गए, या फिर आप एक गृहस्थ की लाइफ में कन्वर्ट हो गए, या फिर आप एक किसी प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिए, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जो लाइफ चली गई, क्या उसका रोना या उसका अफसोस नहीं लगता कि हमने काश ऐसी लाइफ फिर से एक बार भगवान मिल जाता, बाय गॉड मजा आ जाता। लेकिन तब ये दिमाग में आता है, तब ये दिल में आता है, तब ये धड़कन में आती है जब वो वक्त जाता है। लॉकडाउन भी वही कहानी करेगा। जब तक है आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ये चला जाएगा याद कर रखना, हमेशा अफसोस करोगे कि इस लॉकडाउन में हमने कुछ नहीं किया, हमने इसका भरपूर उपयोग नहीं किया। यही कहानी होती है हमारी जिंदगी की। जो रहता है उसकी कद्र नहीं होती है, और जो चला जाता है उसकी कद्र, उसको पाने के लिए, उसको चाहने के लिए न जाने हम क्या क्या ना करते हैं, लेकिन फिर भी वो लौट के नहीं आता। कहानी समझ में आ रही होगी। जो भी वक्त अभी भी लॉकडाउन का बचा हुआ है इसको एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं लौट के कि लॉकडाउन के बाद में बीपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या होने वाला है। देखिए दोनों जगह स्थिति क्रिटिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझिए बात, इसमें बहुत अच्छी बात आज बताने वाला हूं आपको। एक तरफ जहां बीपीएससी ने खुद अनाउंस कर दिया कि 2 महीने तक कोई भी फॉर्म नहीं आने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। वहीं यूपीपीसीएस ऑलरेडी फॉर्म ले आया, फॉर्म तो भरा जाएगा, ये सच है। एग्जाम भी हो जाएगा, ये भी सच है, लेकिन इसका रिजल्ट आने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। लंबा वक्त लगने वाला है, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम लोगों को एक आशा लगे कि चलो एग्जाम तो हुआ, शांति तो मिली। लेकिन इसके अंदर सच्चाई क्या है,
क्या बदलाव? एक तो सबसे पहले है कि वैकेंसी जो है वो है, लेकिन अंदर पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउन हो गई है, तो जिसकी वजह से वैकेंसी भी कम आने वाली है। अब अगर कम वैकेंसी आएगी तो सीधी सी बात है, परीक्षा समय पे नहीं होगा, और अगर परीक्षा समय पे ले भी लिया गया तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो समय पे आपको होगा नहीं। एकदम बात को पकड़िएगा, और ये सच है। उसके बाद इसके साथ साथ में और क्या बदलाव होने वाला है कि बेरोजगार लोगों की जो है यहां पे एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। जो इनको ये लगेगा चलो कम से कम प्री पास कर लेते हैं, उसके बाद मेंस के लिए इधर उधर जहां तहां कोचिंग दोचिंग जो भी करना होगा कर लेंगे, तो बेरोजगारों की बाढ़ होने वाली, यानी कि कंपटीशन आपका टफ होने वाला है। अब आप पे बात आ रही है, यानी कि अब आपको जो है पूरे जागरूक होकर अपने काम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो होगी, जहां से कोचिंग की बाढ़ आने वाली है, अब तक अगर आप 5 कोचिंग देख रहे थे किसी मोहल्ले में, तब वहां पे 50 कोचिंग बनने वाले हैं, क्योंकि नौकरियां जाने वाली है सबकी। हिंदुस्तान जो है 5 साल पीछे जा चुका है। एक तो ऐसी बेरोजगारी की फौज थी जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री को न जाने कितनी ऐसी बातें को सहना पड़ रहा था, और सच भी था, बेरोजगारों की एक फौज खड़ा हो गई है जब से यह सरकार आई है। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूं, बेरोजगारों की फौज खड़ा करके रख दिया। उसके बाद में ऑलरेडी जब लॉकडाउन हो गया तो सोच लीजिए क्या होने वाला। मैं डरा भी नहीं रहा हूं, ना मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, आपको एक सच का आईना दिखा रहा हूं, हो सके तो देख लो। अगर ये सच का आईना अगर आप देख लोगे तो आपके काम करने में एक सुनामी पैदा होगी। अब कोचिंग की बाढ़ आएगी। अब देखिए होगा क्या, इसको समझिए। ये तो सिचुएशन थी बीपीएससी और यूपीपीसीएस की, कि ऐसी कंडीशन आने वाली है। अब आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है? मेन मुद्दा मेरा यही था कि आपकी सिचुएशन को बताना कि आप क्या कर रहे हो। जैसे ही खत्म होगा ये लॉकडाउन, एकदम एक एक बात को पकड़िएगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप कोचिंग की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, धड़ 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 धड़, जो जहां है तुरंत वहां से निकलेगा और सीधा कोचिंग की तरफ भागना शुरू करेगा। ये वही बात होगा कि गीदड़ की जब मौत आएगी तो वो सड़क की तरफ भागेगा। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। और आपको जब अनसक्सेस होना होगा तो अभी कोचिंग की तरफ भागिएगा, और आपको अनसक्सेस हो जाना तय है। कैसे? अभी डेमो दे देता हूं, आप खुद देख लो। इस टाइम कोचिंग की नीड क्या है? जो भी कोचिंग खोले, मैं भी कोचिंग खोला हूं, मेरी भी कोचिंग है, लेकिन इसमें नीड क्या है तनिक सोचिए तो। आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं, पकड़िए मेरी बात को। नीड क्या है? उसका लक्ष्य एक ही है कि पिछले 3 महीने से जो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है वो प्रॉफिट चाहिए, यानी पैसा चाहिए। जब सिचुएशन अच्छा था तब तो ये लोग पैसे के लिए न जाने क्या क्या तमाशा करते थे, और अब तो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि पैसा नीड हो गया है। तो अब ये क्या करने वाले हैं मुझसे बेहतर, अब आप समझ गए होंगे, पैसा चाहिए इनको। इसके साथ साथ में स्टूडेंट किसी भी हालत में चाहिए। बहुत ऐसी संस्था ऐसी होगी जो कम पैसे में भी स्टूडेंट का जुगाड़ करने के लिए रात दिन एक कर देगी। भले स्टूडेंट 2 पैसा बचाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले, लेकिन वो संस्था में जाएगा ही जाएगा। तीसरी बात जो होगी, ये एडवर्टाइजिंग पे पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी पैसा बचा होगा, सेविंग मनी या फिर जो भी आने का होगा, उसमें एडवर्टाइजिंग जो होगी खतरनाक तरीके से करने वाले ये लोग हैं। और इस लॉकडाउन का कसर को पूरा करने के लिए सारे कोचिंग वाले सारे के सारे ऑनलाइन व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे, सारे के सारे, क्योंकि किसी भी हालत में पैसा चाहिए। ऑनलाइन से आपको बेनिफिट हो या ना हो, पैसा इनको चाहिए। और आपको यह लगेगा अच्छा ऑफलाइन में सर कितना फी है? 50,000, ऑनलाइन में सर 12,000। अरे फिर तो ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन से फायदा होता क्या? आप कभी सोचे भी हो क्या? कैसे बताऊं? ऑनलाइन है लेकिन फायदे की सौदा नहीं है। आप बस सेटिस्फेक्शन है, सक्सेस वहां नहीं है, हमेशा याद रखना। अब ये लोग ऑनलाइन करेंगे, वहां से भी पैसा लाएंगे। अब जब ये सारे हथकंडे आजमा लेंगे, जब नहीं होगा तब ये क्या करेंगे, पुराने जो भी टॉपर के साथ में इनकी फोटो है उस पर बड़ी बड़ी बोर्ड लग जाएगी, उस पर क्या खतरनाक वाली लाइट लगने वाली होगी, क्या खतरनाक भाई कोटेशन होगा, करारा जवाब, इस बार ऐसे इस बार वैसे, और आप जैसे सीधे साधे मासूम फंसना तय है। और जैसे वहां फंसिएगा आपका रिजल्ट खेल खत्म हो जाएगा, पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा और रिजल्ट भी सो जाएगा। क्या ऐसी गलती कीजिएगा? तनिक सोचिए, जिंदगी को एक बार रोक के सोच लीजिए। क्या इतनी कम प्रॉब्लम है जब आयोग के पास में वैकेंसी नहीं है, परीक्षा का समय फिक्स नहीं किए हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है,
अब ऐसे कंडीशन में आप भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, तो क्या होगा? आपको समझना होगा। अब इसका समाधान क्या है कि भाई सर आप बता तो दिए, ये सारी बातें समझ में आई, आंखें भी खुली, दिमाग भी खुला, लेकिन इसका समाधान क्या किया जाए? इसका समाधान है और बड़ा साधारण है, क्योंकि हमेशा समाधान साधारण ही होता है। अगर भारी है तो समाधान नहीं है, बल्कि वो मुसीबत है। समाधान क्या है? पीटी के लिए खुद से पढ़ो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी एडमिशन में आप एडमिशन ले रहे हो तो सीधा सा मतलब है आप अपने सक्सेस का गला घोंट रहे हो, सीधा सा मतलब है, और कुछ भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लेने की। एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम पे उस काम को अंजाम दो, पहुंचाओ उस अंजाम तक। यह होना बहुत जरूरी है। जो भी टाइम तुम फिक्स किए हो, उस फिक्स टाइम पे वो काम को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। स्थिति हमारे हाथों से बाहर निकल चुकी है, गवर्नमेंट के हाथों से भी बाहर निकल चुकी है, पूरी दुनिया के हाथों से बाहर निकल चुकी है। इसको संभलते संभलते एक अच्छा वक्त लग जाएगा, तब तक में आपका एज और अटेम्प्ट दोनों खत्म हो जाएगा। मैं दिल से बात कर रहा हूं और ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। अगर चाहते हैं कि एज और अटेम्प्ट रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उसी अनुसार से एक्शन लिया जाए, तो मेरी बात को पकड़ो, मेरे साथ चलो, पक्का सक्सेस होगा। नेक्स्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन और कंटिन्यूटी पे पूरे तरीके से डेंजरस जोन में डाल दो, एकदम डेंजरस जोन में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रिवीजन और कंटिन्यूटी ये दोनों आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जब बीपीएससी और यूपीपीसीएस में बड़ी खतरनाक वाली बदलाव होने वाली है, जहां पे वैकेंसी की वाट लगने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में दिल, दिमाग और धड़कन को बताओ कि रिवीजन और कंटिन्यूटी को डेंजरस जोन में लेके चले जाओ। इसका मतलब है इस पे पूरा कंसंट्रेशन दे दो, पूरा फोकस दे दो, पूरी एनर्जी डाल दो, क्योंकि यही तुम्हारा जो है अंतिम ब्रह्मास्त्र है, जो वहां तक ले जाके पहुंचा देगा, इस लॉकडाउन में भी आपको एसडीएम की कुर्सी पे बैठा देगा। बाकी धरती पे कोई सी पावर नहीं है जो ऐसी कंडीशन में आपका प्रीलिम्स भी पास करवा दे। जाओ आजमा लो, जिस बड़ी संस्था का नाम लेना चाहते हो ले लो, वहां बैठ जाओ और बैठ के प्रीलिम्स निकाल के दिखा दो, क्योंकि जो जितनी बड़ी संस्था है उसको उतनी बड़े अमाउंट की जरूरत है, और वो जरूरत की पूर्ति आपसे किया जाएगा। वो कोई आरबीआई का मशीन नहीं रखे हुए हैं, या कोई पैसे छापने वाली मशीन नहीं है, या फिर कोई पेड़ नहीं लगाए हुए हैं कि वहां से पैसे को तोड़ेंगे। वो आपसे पैसे लेंगे, और उनकी भी गलती क्या है? आप देने के लिए जा रहे हो तो वो लेंगे। जो पढ़ रहे हो इस समय में, एक चीज और फोकस रखना, प्रीलिम्स में जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, सबको रगड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जितना रगड़ोगे उतना ही निखरोगे। सच बता रहा हूं, इस टाइम में जो पढ़ रहे हो सबको लिखो, जो पढ़ रहे हो सबको, बिना देखे हुए, देख के मत लिखना, एकदम लिखो, रगड़ दो। कोई हैंडराइटिंग से मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, जहां जो पेज मिले, जैसा पेज मिले उसको लिखो। नहीं मौका मिला, चल रहे हो, चलते वक्त दिमाग में लिखो, क्या आज पढ़े थे, सोचो, वो तो लिखना ही होता है ना, दिमाग में लिखो। और जब भी समय मिले उस पर विचार करो कि आज हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या और किया जा सकता है जिससे और बेहतर हो जाए। इस बात को ध्यान रखना होगा, और यहां पे एकदम सचेत होना होगा कि ये लॉकडाउन जो है वरदान नहीं, बल्कि ये अभिशाप के रूप में आया है। बड़े सचेत और सतर्क रहना होगा आपको, तभी रिजल्ट होगा, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया, हमारे हाथों से फिसल गई। और सबसे बड़ी बात जो है वो कि इस लॉकडाउन में आप तैयारी करने वाले सारे के सारे बोर हो रहे हैं। जो भी तैयारी प्रॉपर आईएएस या एसडीएम की कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से बोर हो रहे हैं, चाहे किसी भी पीसीएस की तैयारी वो कर रहे हो। लेकिन उसी वक्त में कुछ ऐसे लोग भी उसी गांव में, उसी कस्बे में, उसी राज्य में, उसी जिला में बैठे हुए हैं जहां उनको पता है कि मेरी नौकरी इस लॉकडाउन की वजह से जाना तय है, और उसी टाइम से ही वो तैयारी में एक सुनामी वाली धार दे दिए हैं। अब इनसे भी आपकी टक्कर होने वाली है। आपको लॉकडाउन बोर हो रहा है और वो लॉकडाउन में सुनामी वाली धार दे रहे हैं, तो बताओ रिजल्ट किसकी होगी? वो भी कंपटीशन में आने वाले हैं। अब आपकी और अच्छे तरीके से वाट लगने वाली है, और आप बैठ के गीत गा रहे, बोर हो गए, कोचिंग खुलेगा तब पढ़ेंगे। क्या पढ़ा देंगे हम? क्या हमें इतनी काबिलियत है? तनिक सोच के देखो तो, तब तक जब तक आप पढ़ना ना चाहो।
ये कुछ ऐसी कड़वी बातें हैं ना जो दिल पे लगती है ना तो बड़ा दर्द होता है कि सर आप बोल रहे हो, क्या करूं? सच भी तो जानना जरूरी है। जब आपको खुद ही बोरिंग लग रही है तो मैं कहां से उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा? जब आपको इंटरेस्टिंग रहेगा तभी तो हम उसमें जान डाल सकते हैं। और इस समय आपसे ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस उनकी है जो अपने कर्मों में सुनामी वाली धार पैदा कर दिए हैं, क्योंकि इनको पता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करना है खुद करना है। और आपको पता है हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। जब होगा बोल देंगे पापा महीना हो गया पैसा दे दो, एटीएम डालेंगे निकाल लेंगे। लेकिन जिनकी जॉब है, जिनकी जॉब जाने वाली है, उनका कोई सहारा नहीं है। उनको पता है कि किसी भी हालत में हमें जॉब चाहिए। और ये सिर्फ बीपीएससी या यूपीपीसीएस की नहीं, इसके अंदर जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की आएगी, सब में एक अच्छे खासा जो है बेरोजगारों की भीड़ रहेगी और सब उसमें एक से एक टैलेंटेड पहुंचे होंगे। और जब कोचिंग खुलेगी तो वो भी कुकुर मुत्ता की तरह खुलने वाली है। कहीं पे इंग्लिश पढ़ा रहा, कहीं पे ये बेस्ट, कहीं पे वो बेस्ट, ये सर से नहीं पढ़े तो वो हो जाएगा, ये सर से नहीं पढ़े तो जिंदगी बेकार है, ये है वो है, ऐसा ऐसा कोटेशन, ऐसे ऐसे खतरनाक डेमो देख के पागल हो जाओगे। लगेगा चलो इसी कोचिंग में पढ़ते और इसी में पास करेंगे। अरे भरम में से बाहर निकलो, उस कोचिंग में बस पैसा पहुंचा दो, वहां से इनपुट दो, आउटपुट नहीं निकलने वाला। बातें करवी है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता दूं कि थोड़ा सा सच को जान लें, सतर्क रहें, सजग रहें। और अपनी जिंदगी के साथ में मजाक करने से बेहतर है कि अपने कर्मों में सुनामी पैदा करो। वो बहुत आसान है, लेकिन मजाक करना बड़ा दुखदायक है। लॉकडाउन बहुत डेंजरस कंडीशन में पहुंचा हुआ हमारा देश है। अगर इस टाइम घर में बैठ के आप मजाक कर रहे हैं तो यकीनन मानिए आप खुद का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने सपनों का गला घोंट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा प्यार होता है। और अगर प्यार करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारी बात और हमारे परिवार का और सारे लोग हिस्सा बन सकें, जिससे कि पढ़ाने में और पूरी तरीके से एनर्जी आ जाए। थैंक यू, नमस्कार।